भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ और गुरु भाई बहना से यही उम्मीद है कि पीछे की कथा की तरह इस कथा को भी आप लोग सुनेंगे। यह ससुर और दामाद की कथा है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे शेयर करिए और कथा के रूप में शिव की कृपा पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग ही रहते थे। एक लड़की थी और उसके माता और पिता थे। तीनों लोग बड़े आराम से रहते थे। लड़की का नाम सरिता था। वह बहुत कर्मठी थी। वह घर का सारा काम अकेले ही कर लेती थी। एक दिन वह अपने माता पिता को खाना खिलाने के बाद अपने खाना खाई और खाना खाने के बाद सोने के लिए चली गई और उसके माता पिता बैठे हुए थे। वह बैठकर आपस में बात कर रहे थे। वह अपनी बेटी सरिता के विषय में बात कर रहे थे। सरिता की माताजी उसके पिता से कह रही थी कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तब उसके पिताजी कुछ भावुक से हो जाते हैं। उनका मन मलिन सा हो जाता है। वह कहने लगते हैं, यह शादी कैसे करूँगा? मेरे पास तो रुपया पैसा भी नहीं है। मैं गरीबी में गुजर बसर कर रहा हूँ। तब सरिता की माता कहने लगी कि आप शादी के प्रयास करिए तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाएगी। इतना सुनने के बाद सरिता के पिता के अंदर कुछ हिम्मत आती है और सरिता खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु भाई बहना, जैसे सभी लोग शुभ काम शुरू करने से पहले देवी देवता को मानते हैं, तो उसी तरह सरिता के पिताजी भी शुभ काम शुरू करने के लिए वह सुबह उठकर स्नान किए और स्नान करने के बाद शिव जी का दर्शन करने के लिए वह शिव जी के मंदिर पर चले जाते हैं और मंदिर में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं और भोलेनाथ जी से आशीर्वाद मांगे और विनती करने लगे कि हे भोलेनाथ, अब तो आप ही हमारे रक्षक हैं। हम आपका सहारा काम आपको सौंप रहे हैं। आप ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। वह पूजा पाठ करके घर पर चले आते हैं। यह भगवान की महिमा कहिए या संयोग कहिए। उसी समय सरिता के मामा भी उनके घर आ जाते हैं और खुशी का समाचार सुनाते हैं और कहते हैं कि हमारी नज़र में एक लड़का है, उसका नाम सुरेश है। वह बहुत ही सभ्य, सुशील और संस्कारी लड़का है। वह शिव जी का भक्त भी है। उसका घर भी अच्छा है और उसके घर के लोग भी अच्छे हैं। हम उसके घर गए थे। उसके घर के लोग कह रहे थे कि आप हमारे घर के लिए एक लड़की बताइए जो हमारे घर का सारा काम संभाल सके। तब हमने उनको बताया कि हमारी एक भांजी है, आप उसे से शादी कर लीजिए, लेकिन हमारी बहन गरीब है, वह बढ़िया से व्यवस्था नहीं कर पाएगी। तब लड़के के पिताजी
कहने लगे कि हमें तो बस लड़की से मतलब है। वह गरीब है तो क्या हुआ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सुनने के बाद सरिता के माता पिता में कुछ हिम्मत आ जाती है। सरिता के पिताजी लड़का देखने चले जाते हैं। जब लड़का अच्छा रहता है और धार्मिक रहता है तब वह शादी तय कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद सरिता और सुरेश की शादी हो जाती है। वह दोनों आनंदपूर्वक रहने लगते हैं। सुरेश एक अच्छा खासा कारोबारी था। उसका कारोबार अच्छा से चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी कुछ दिन बाद सुरेश को कारोबार में घाटा होने लगता है। वह पैसा मांगने अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन उसके दोस्त पैसा देने से मना कर देते हैं। सुरेश निराश होकर अपने घर वापस लौट जाता है। इसके बाद सुरेश पैसा मांगने अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाकर वह अपने सास ससुर से पैसा मांगता है। सास कहने लगती हैं, हम इतना पैसा कहाँ से देंगे, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तब सुरेश के ससुर कहते हैं कि पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा, मैं अपना घर बेचकर आपको पैसा दूंगा। तब सुरेश के ससुर अपना घर बेच देते हैं और जो पैसा मिलता है उसे अपने दामाद को दे देते हैं और अपने ही मकान में वह किराएदार की तरह रहने लगते हैं। सुरेश उस पैसे को ले जाकर अपने कारोबार में लगा देता है। उधर सुरेश के ससुर और जो मकान खरीदा रहता है, दोनों के बीच में कुछ विवाद हो जाता है। तो जो मकान खरीदा रहता है वह कहता है कि यह मकान हमारी है, इसलिए अब आप इसमें नहीं रह सकते, आप लोग हमारे घर से निकल जाइए। इतना होने के बाद सुरेश के सास ससुर घर से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मैं कहाँ रहूँगा। अगर हम बेटी और दामाद के यहाँ जाते हैं तब भी हमारी बेइज्जती होगी और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए हम बेटी दामाद के घर नहीं जाएंगे। यह सोचकर वह दर दर भटकने लगते हैं, इधर उधर मांग मांग कर खाना खाने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ की दया से उनके दामाद का कारोबार अच्छा चलने लगता है। वह ज़्यादा पैसा कमाने लगता है। सुरेश जब कमाकर पैसा इकट्ठा कर लेता है तब वह पैसा लेकर अपने ससुराल जाता है ताकि वह अपने ससुर का कर्ज वापस दे सके। जब सुरेश ससुराल पहुंचता है तब पता चलता है कि उसके सास ससुर तो घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। वह बहुत चिंतित होता है। वह अपने सास ससुर को जगह जगह खोजने लगता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलते। वह वापस घर चला जाता है। वह यह बात अपनी पत्नी सरिता से बताता है। वह भी बहुत चिंतित होती है और सुरेश से कहती है कि तुम हमारे माता पिता को खोजने का पूरा प्रयास करो, वह कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। सुरेश अपने सास ससुर को ढूंढने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन वह नहीं मिलता है। वह वापस घर आ जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि अगर हम अपने सास ससुर से पैसा नहीं मांगे होते तो उन्हें घर
नहीं बेचना पड़ता और वह लोग घर छोड़कर नहीं गए होते। यह सब हमारे ही कारण हुआ है कि उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। वह एक दिन स्नान करने के बाद अपने घर के दूर एक शिव मंदिर पर पूजा करने जाता है। सुरेश वहाँ पूजा करता है और देखता है कि वहाँ भंडारा भी चल रहा है। लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। गुरु भाई बहना, अब इसे आप शिव महिमा कहें या संयोग कहें, सुरेश देखता है कि भंडारे में प्रसाद लेने के लिए लाइन लगी हुई है। तब वह लाइन में लगे लोगों को देखने लगता है। लाइन में लोगों को देखते देखते सुरेश की नज़र अपने सास ससुर पर पड़ती है। वह उन्हें देख लेता है। वह जाकर अपने सास ससुर का पैर पकड़ लेता है और कहता है, आप लोग धन्य हैं, आपने हमारे लिए इतना कष्ट सहकर भी हमको कुछ नहीं बताया। इसके बाद सुरेश अपने सास ससुर को घर लाया और उन्हें उनका पैसा वापस दे दिया। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी लोग खुशी से रहने लगे। अगर आप लोगों को भगवान भोलेनाथ पे विश्वास हो तो कथा को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।